So one of the most important topic in the group 15 element is the oxo acids of phosphorus. इससे बहुत तरीके के क्वेश्चंस बने जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहचानते हैं स्ट्रक्चर्स, नाम कौन कौन से होते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस के। सबसे पहले नाम याद रखते हैं ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। इसको फॉस्फेनिक एसिड भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखो बेटा, जो भी ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस बनती हैं उसमें P डबल बॉन्ड हो और एक P के साथ एक OH, ये तो होता ही होता है। उसके बाद जितने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो उनको एडजस्ट कर लो, मतलब ये HPO2 ये तो हर ऑक्सो एसिड्स में होएगा ही होएगा। सेकेंडली फास्फोरस 5 बॉन्ड ही बना सकता है, 3 बॉन्ड बना लिए हैं, अब बचे 2 बॉन्ड, यानी कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है H3PO3। तो एक H यूज हो चुका है, अभी 2 H आने बाकी हैं, 2 ऑक्सीजन इस्तेमाल हो चुकी है, तो एक ऑक्सीजन और एक H, और ये रहा एक H, तो H3PO3। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है ये ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड या फॉस्फेनिक एसिड का बना है। अब यहां में से, इसमें से अगर आप एक O निकाल दें, एक O निकाल दें, तो ये बनेगा हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड, एक O निकाल दो यहां से, तो ये रहा इसका स्ट्रक्चर और ये रहा इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होगा, H3PO2। बोलिए, बात समझ में आई। अब इसके 2 मोल ले लीजिए, मैं यहां पे अलग से ले रहा हूं, इसके 2 मोल ले लीजिए और उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकालिए। ये जानबूझकर H को अंदर बनाया है ताकि वाटर मॉलिक्यूल निकाल सकूं। इसका एकदम डुप्लीकेट लीजिए आप। ये 2 मॉलिक्यूल लेने पर वाटर मॉलिक्यूल जरा निकाल दो। वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही निकलेगा, जो आपको रिजल्ट मिलेगा बच्चों, दैट विल बी पायरो। O निकालने से हाइपो, H2O निकालने से पायरोफॉस्फोरस एसिड। ओके, इसका क्या स्ट्रक्चर है, बस जो दिख रहा है आप बना दो। P डबल बॉन्ड O, इधर OH, इधर H, ये O, फिर P डबल बॉन्ड O, फिर H, फिर OH। तो ये स्ट्रक्चर पायरोफॉस्फोरस एसिड का है। इतना नोट करिए, फिर आपको मैं कुछ और ऑक्सो एसिड्स बताता हूं। अभी आपने H3PO3 ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड से 2 चीजें याद करी। क्या, O निकालने पर मिल रहा है हाइपोफॉस्फोरस एसिड और H2O निकालने पर मिल रहा है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो पायरोफॉस्फोरस एसिड जो था, पायरोफॉस्फोरस एसिड, उसका अंत में जो फॉर्मूला आया वो क्या आया था, H4P2O5। ये लिख लीजिएगा, उस समय लिखवाना भूल गया। अब शुरुआत करते हैं एक नई ऑक्सो एसिड से जिसका नाम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, जिसका फॉर्मूला H3PO4 है। ठीक है, P डबल बॉन्ड हो और एक OH होगा, एक OH और फिर से एक OH, तो H3PO4। अब इसका एक और मोल ले लीजिए, इन दोनों मिलाकर एक वाटर मॉलिक्यूल निकालिए।
हमने 2 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड लिए, दोनों को ऐड किया, दोनों के बीच में से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया, तो ये जो स्ट्रक्चर मिलेगा, जैसे पानी निकालने पर वहां क्या मिला था, पायरोफॉस्फोरस, ये मिलेगा पायरोफॉस्फोरिक। तो P डबल बॉन्ड हो, ये एक OH, ये एक और OH, ये O, ये P, ये OH, OH, ये P डबल बॉन्ड हो। इसका फॉर्मूला H कितने हैं, H4, P2, O कितने, 1 2 3 4 5 6 7। अब बच्चों क्या करना है, इस पायरोफॉस्फोरिक एसिड में से एक O निकाल देना है, तो ये बनेगा H4P2O6, और इसको बोलते हैं, जैसे O निकालने पर वहां पर हाइपोफॉस्फोरस बना था, यहां पे हाइपोफॉस्फोरिक एसिड मिलेगा। ठीक, इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनेगा, यहां से बीच से एक O निकाल दो, तो P डबल बॉन्ड हो, P डबल बॉन्ड हो, OH 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 सभी ऐसे लग जाएंगे। तो P डबल बॉन्ड हो, OH OH, P डबल बॉन्ड हो, OH OH। क्लियर होती है बात? तो दिस इज द हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। अब बच्चों एक बात समझिए, इस पर बेस्ड और किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि H3PO2, H3PO3, H3PO4, ठीक है, इसमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? तो देखो बच्चों, एसिडिक वो ज्यादा होता है जिसके पास ज्यादा से ज्यादा OH बॉन्ड्स होते हैं। तो H3PO2, H3PO3 और H3PO4 में, तो ये देखो ये H3PO4 का स्ट्रक्चर है, इसमें 3 OH बॉन्ड है। अभी आपने H3PO3 और H3PO2 का स्ट्रक्चर बनाया है अपने नोट्स में, ऊपर देखो, तो H3PO3 में 2 OH बॉन्ड्स हैं और H3PO2 में 1 OH बॉन्ड है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। दूसरे तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग कैरेक्टर किसके अंदर है? तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिपेंड करता है कितने ज्यादा pH बॉन्ड है। तो pH बॉन्ड फिर से इन तीनों में सबसे ज्यादा H3PO2 में होंगे, जस्ट उल्टा ऑर्डर हो जाएगा। फिर H3PO3 में है 2 बॉन्ड्स, और H3PO4 इज लीस्ट रिड्यूसिंग, क्योंकि इसमें कोई भी pH बॉन्ड नहीं है। जितने ज्यादा pH बॉन्ड होंगे उतना ज्यादा रिड्यूसिंग कैरेक्टर होगा। और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसके स्ट्रक्चर पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कहेगा कि हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाइए, तो भैया जब तक पता नहीं होगा नाम और साथ में उसका कंसेप्ट कि कैसे आया, तो आप बना नहीं पाएंगे। या तो रट लो, एक ही काम बच्चा, रट लो या फिर समझ लो। नेक्स्ट एक बात और बताना चाहूंगा कि इस पर बेस्ड किसी कोई भी फॉर्मूला दे देगा और कहेगा उसमें उसकी फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। जैसे कहेगा कि पायरोफॉस्फोरिक एसिड में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, तो जब तक फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप कैसे कर लोगे काम। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस।